वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के दो थ्योरम देखेंगे और उस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जो एप्लीकेशन सम्स आते हैं 3-4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी के ऊपर बेस है। ये थ्योरम तुम लोगों को प्रूफ करना नहीं है, सिर्फ ये थ्योरम को जानना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल में ABC अगर एक ट्रायंगल है, सपोज ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एक साइड्स को पैरेलल करके हम लोग अगर कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, मतलब ये दो साइड्स का जो भी वैल्यू, उसका जो रेशियो और ये दो साइड्स का रेशियो सेम होता है। रेशियो सेम मतलब ये तो तुम लोगों को पता ही है। रेशियो सेम मतलब कि 1/3 इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं 2/6। ये दो रेशियो सेम रेशियो है। रेशियो सेम मतलब कि इसका वैल्यू सेम है, ये नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब DE ड्रॉन पैरेलल टू BC टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम इन द सेम रेशियो। तो इन ABC DE और BC पैरेलल है तो क्या होगा, AD बाई DB AE बाई EC। इसका कन्वर्स भी क्या है, कन्वर्स मतलब अगर दोनों साइड्स इफ ए ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट्स अगर दो साइड्स में इंटरसेक्ट करता है एंड डिवाइड्स देम इन द सेम रेशियो, मतलब ये अगर गिवन है, मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, तो क्या होगा, ये DE BC का पैरेलल है। तो ये दोनों थ्योरम ही देख के एप्लीकेशन आता है। तो देखते हैं हम लोग ऐसे एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। कुछ सम्स देखेंगे। पहला सम्स, इफ ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये तो DE पैरेलल टू BC दे दिया, क्या दिया, AD बाई DB इक्वल्स टू 3/4, मतलब पैरेलल है, मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AC का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पूरा AC का वैल्यू, ये पूरा साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है, AE का नहीं। तो क्या चाहिए हमको, AE चाहिए। ठीक है, तो ये जो EC है, EC साइड्स हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, तो EC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग जो चाहिए उसको X ले रहे हैं। ठीक है, तो EC क्या होगा, EC मतलब EC मतलब क्या है, EC है AC माइनस AE है। तो क्योंकि EC तो नहीं चाहिए तो EC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE के AC क्या दिया है 15 माइनस X, क्योंकि AE हमको चाहिए, जो चाहिए वो हम लोग रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को AD पता है 3, DB पता है 4, AE पता है X और EC क्या है 15 माइनस X। ठीक है, तो इसको वैल्यू बिठा के हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को X का वैल्यू मिलेगा। X मतलब क्या है, X है AE। ठीक है, तो अगर EC चाहिए होता तो फिर हम लोग क्या करते, AE निकाल के उसको यहाँ पे माइनस कर देते तो फिर EC आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से देख के हम लोग को करना है कि कौन सा वैल्यू चाहिए और ये फॉर्मूला दे के। अब दूसरा सम्स ये ट्रेपेजियम यूज़ करके है। इन ए ट्रेपेजियम
ए बी ट्रेपेजियम में तो ऑब्वियसली पैरेलल साइड्स होता है, अपोजिट साइड वन साइड्स पैरेलल होता है, तो ए बी एंड डी सी पैरेलल है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, मतलब पी क्यू भी इन लेगों के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो क्या दिया है, पी डी दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ है, क्यू सी दिया हुआ है, मतलब ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड ए डी, ये पूरा चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे किए देखो, तो ये तो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में बीच में से बी डी ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करके देखो दो साइड्स आ गया, ये एक साइड ट्रायंगल हुआ और ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। हम लोगों को क्या चाहिए, ए डी चाहिए। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल में, तो ये दो ट्रायंगल ये तो पैरेलल है, पी टी पैरेलल टू ए बी, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डी बाई पी ए इक्वल्स टू डी टी बाई टी बी लिख सकते हैं। नंबर 1 हो गया। फिर से मतलब ये वाला हो गया, फिर से इस दूसरे ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी टी बाई डी टी इक्वल टू क्यू सी बाई क्यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में भी ये तो पैरेलल है और इधर से ये भी पैरेलल है, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो दो पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो सेम है। तो 1 एंड 2 में देखो, तो ये जो 1 एंड 2 इक्वेशन है, तो ये वाला तो सेम है। ठीक है, तो ये दो सेम मतलब ये भी सेम है, पी डी बाई पी ए इक्वल्स टू क्यू सी बाई क्यू बी, ये भी सेम है। तो यहाँ पे वैल्यू बिठा के हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए डी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सेम है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इन ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, शो दैट डी ओ, ये पैरेलल है डी ई बाई बी सी। ठीक है, इसको पैरेलल है ये दिखाना है। ठीक है, तो पैरेलल है दिखाने का कैसे हम लोग दिखाएंगे, ये पैरेलल है। पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग को क्या जानते हैं कि अगर ए डी बाई डी बी, अगर ए डी बाई डी बी मतलब ये साइड्स प्रोपोर्शन टू ये साइड्स इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी हो जाता है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग क्या मानते हैं, क्या बोल पाएंगे कि डी ई पैरेलल टू ई सी। मैं फिर से बोल रही हूँ, दिखाना है पैरेलल, तो पैरेलल दिखाने के लिए हम लोग क्या चाहिए कि ये दो साइड्स का रेशियो और ये दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी है, तो अगर ये दो रेशियो इक्वल है तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो वैल्यू दिया हुआ है, देखो वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ए डी 8 दिया हुआ है, ये है 8, ए बी है 12, मतलब ये बड़ा वाला है 12। ठीक है, तो बी डी कितना है, बी डी है 4, माइनस करके आ जाएगा। यहाँ पे ए ई है 12, ए सी है 18, तो ई सी क्या होगा 6 और ये 4। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्या मिला, ये है 8, ये है 4, ए ई है 12, ई सी है 6, मिल गया। तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लो, देखो दोनों का वैल्यू 2 आता है, तो 2 आता है मतलब दिस प्रोपोर्शन इक्वल्स टू दिस प्रोपोर्शन, तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में देखो क्या आता है, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 8.x, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, देखो सब x में दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये तो इजी है।
तो यहाँ पे ये पैरेलल है बोल दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर ये कंटिन्यूटी है कोई भी क्वेश्चन का, तो इसलिए यहाँ पे ये बोल दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये इसका ही कंटिन्यूटी है। हाँ, ये 1 है तो ये है 2। ठीक है, तो पैरेलल तो प्रूव हो गया। अब ये सब का x करके वैल्यू दिया तो पैरेलल है मतलब, तो फिर हम लोग बोल पाएंगे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सभी तो वैल्यू एक एक करके दिया हुआ है, उसको बिठा के x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये सब 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, तो उसको ठीक तरीके से तुम लोग कर लेना। ओके।